अरे क्या दिक्कत आ रही तुम्हें? क्यों बार बार बेल बजा जा रही हो? बेटा ये पता बताना, ये विभोर गुप्ता यही रहता है ना? और तुम कौन हो? मैं उसकी माँ हूँ, गांव से आई हूँ। अच्छा ठीक है, आप यहीं पे रुकिए, मैं आता हूँ। क्या हुआ बेटा? वाह, मेरे बेटे ने कितना बड़ा और कितना सुंदर घर बना लिया है। वो मुझे देखेगा ना, खुश हो जाएगा। मालकिन, वो विभोर साहब की ना नीचे माँ आई है। क्या? विभोर की मम्मी आई है गांव से? यार ये बुढ़िया कहाँ से आ गई मेरे घर में? मेरे घर में आके ना मेरी जिंदगी बर्बाद कर देगी, जीना आराम कर देगी मेरा। तुम एक काम करो, उसको यहाँ से भगाओ, उसको बोलो कि ये विभोर गुप्ता का नहीं, गोयल का घर है। गलत एड्रेस पे आ गई हो आप, जाओ यहाँ से। और मेम साहब? बार बार कुछ नहीं, जितना बोला है ना उतना करो, जाओ। ठीक है। कुछ भी हो जाए उस बुढ़िया को अपने घर में घुसने नहीं दूंगी। हाँ बेटा बताओ, ये यही रहता है ना विभोर गुप्ता? नहीं माँ जी, ये ना विभोर गोयल का घर है, विभोर गुप्ता घर नहीं है। आप एक काम करिए, वो दुकान दिख रही है आपको, आप वहाँ जाके पूछ लीजिए। अच्छा, ये विभोर गुप्ता का नहीं है पता? नहीं माँ जी। अरे माँ, कैसे हो? अरे बेटा आ गया तू, चल अपने घर चलते हैं। अपने घर? अरे यही तो अपना घर है। और तुम गांव से कब आई? तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? मैं तो अभी आई हूँ बेटा, ये पता मुझे मिला था तो मैं ढूंढती ढूंढती आ गई। पर ये बेटा तो कह रहा है कि ये विभोर गुप्ता का घर नहीं है, ये किसी विभोर गोयल का घर है। वो उधर पूछने के लिए बोला मुझसे। रामू, तूने मेरी माँ से झूठ बोला कि ये मेरा घर नहीं है? तुझसे पूछ रहा हूँ, झूठ क्या बोला तूने? नहीं बताएगा? हाँ? क्यों झूठ बोला तूने? विभोर बेटा छोड़ दे, उसको कोई गलतफहमी हो गई होगी, उसको नहीं पता होगा कि मैं तेरी माँ हूँ। छोड़ दे, कोई बात नहीं बेटा, छोड़ दे उसको, छोड़ दे। तो ना मैं बाद में बताता हूँ, चल अंदर। हिमांशी, ये क्या तरीका है? मेरी माँ बेचारी आज गांव से आई थी मुझसे मिलने के लिए, और मैं देख रहा हूँ कि वो नीचे खड़ी हुई है कब से। यार तुम्हें जरा सी भी शर्म नहीं है कि मेरी माँ आई है तो तुम नीचे देख लो जरा कि घर में कौन आया है कि कौन नहीं। बेचारी मेरी माँ नीचे खड़ी हुई है और तुम यहाँ पर आराम से बैठी हुई हो। क्या तरीका है ये? अरे विभोर, मुझे पता ही नहीं है कि मम्मी जी आ रखी हैं। अगर मुझे पता होता तो मैं इनको घर में ना ले आती। और ये रामू पागल नीचे क्या कर रहा था? तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि मम्मी जी आ रखी है? पर मेम साहब हमारी... क्या मेम साहब? चुपचाप खड़े रहो और गलती माना करो अपनी। विभोर, मैं तो कह रही हूँ ये एक नंबर का काम चोर हो चुका है, काम से ही निकाल देते हैं इसे। हरकत तो उसने ऐसी करी है ना आज कि मन कर रहा है इसको निकाल ही दूंगा और एक लगाऊं उसके मैं। पता क्या बोल रहा था? मेरी माँ को गलत एड्रेस बता रहा था, कह रहा था कि विभोर गुप्ता का नहीं, विभोर गोयल का घर है। तो मन कर रहा ना, पर कोई नहीं, बाद में हिसाब करूंगा इसका भी मैं। अब खड़ा खड़ा देख क्या रहा, जाके अपना काम कर। हिमांशी, जितनी गलती उसकी है ना, उससे ज्यादा गलती तुम्हारी है, क्योंकि वो तो नौकर है बेचारा यार, लेकिन तुम तो उस घर की मालकिन हो ना। तुम्हें पहले होश होना चाहिए कि इस घर में कौन आ रहा है कौन नहीं। आज अगर मेरी माँ उल्टे पैर वापस चली जाती तो? विभोर यार, तुम मुझे क्यों बोल रहे हो? मुझे थोड़ी ना पता था कि मम्मी जी नीचे आ रखी हैं। अगर मुझे पता होता तो मैं भागते हुए खुद नीचे जाती। यार हिमांशी, तुम बिना... विभोर बेटा रहने दे, कोई बात नहीं है, गलतफहमी हो गई होगी, उसको नहीं पता चला होगा। अब खड़ी खड़ी देख क्या रही हो? माँ आई है, जाके चाय पानी का इंतजाम कर दो। चलो माँ बैठो। ये लीजिए माँ जी आपकी गर्मा गर्म चाय, हम चलते हैं। रामू एक बात बता, आज जो तू अपने साहब का एड्रेस बता रहा था गलत, वो अपनी मालकिन के कहने पे बता रहा था ना मुझे? अबे ओ पागल बुढ़िया, क्या भड़का रही है तू मेरे घर के नौकर को मेरे खिलाफ? हाँ, 2 घंटे नहीं हुए तुझे यहाँ आए हुए और तूने दिमाग खराब करना शुरू कर दिया। इसी वजह से, बस इसी वजह से ना मैं तुझे अपने घर में घुसने नहीं दे रही थी। तुझे तो नीचे से धक्के मार के बाहर निकाल देना चाहिए था, लेकिन वो है ना तेरा बेटा, ले आया तुझे ऊपर। बस बहू बहुत हो गया, बहुत सुन ली तुम्हारी बकवास। ये क्या कर रही हो तुम? बड़ों से ऐसे बात करते हैं? आज तक विभोर ने कभी मुझसे ऊंची आवाज में बात नहीं की, और तू मुझे धौंस दिखा रही है अपने घर का। ये घर ना मेरे बेटे का है, इसका मतलब मेरा घर है। ये जो तू मेरा घर कर रही है ना, तेरा घर नहीं है ये। तेरा बेटा पिछले 2 साल से निठल्ला नाकारा बैठा है घर में। घर चला रही हूँ मैं, पैसे कमा रही हूँ मैं, घर की EMI कौन भर रहा है? मैं। तो ये घर किसका हुआ? मेरा, ना कि तेरे बेटे का और तेरा, समझी? अभी तक तो मैं तेरी हालत देख के तुझ पे तरस खा के तुझे यहाँ बैठने दे रही थी।
घर में घुसा रखा था। लेकिन अब जो तूने मेरे सामने बहस करी है ना मुझसे, बदतमीजी करी है, हेकड़ी दिखाई है, सारी हेकड़ी ना 1 मिनट में बाहर निकाल दूंगी। मेरा घर है ना, बाहर निकल चल। हिमांशी, तो ये तुम्हारी सच्चाई है? माँ, आप अभी के अभी मेरे साथ इस घर से चलो। नहीं विभोर रुको, तुम कहाँ जा रहे हो? ये तो तुम्हारा घर है ना, तुम मुझे छोड़ के थोड़ी ना जा सकते हो। मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता हिमांशी। अरे जो लड़की मेरी माँ की इतनी बेइज्जती कर रही है, उनसे इतनी बदतमीजी से बात कर रही है, उनको घर तक की निकालने की प्लानिंग कर रही थी, क्या करूंगा मैं तुम्हारे साथ रह के? जिसने अपने घर के वफादार नौकर को नहीं बख्शा, मेरी माँ को नहीं बख्शा, वो कल को मेरे साथ भी यही सब करेगी। डर लग रहा है मुझे तुमसे हिमांशी। और अब ना तुम मेरे हाथ जुड़वा लो, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह पाऊंगा। तुमने मेरी माँ को पैसे का घमंड दिखाया ना, तुम्हारे अकॉर्डिंग ये घर तुम्हारा है ना, तुमने इसकी किस्तें भरी हैं, तो ठीक है, रहो तुम इस घर में अपने पैसे के साथ। चलो माँ। साहब, अगर आप दोनों इस घर से जाएंगे ना तो हम भी आपके साथ जाएंगे। चलो। नहीं मम्मी जी, प्लीज आप लोग मत जाइए। विभोर नहीं, मम्मी जी मुझे माफ कर दीजिए। मैं अपने पैसों के घमंड में इतनी ज्यादा चूर हो गई थी कि मैंने रिश्तों को अहमियत देना छोड़ दिया। क्यों बहू, क्या हो गया? अब जब मेरा बेटा छोड़ के जाने लगा तुझे, तो तुझे डर लग रहा है कि तू कैसे रहेगी? अभी तो तू अपने पैसे का धौंस दिखा रही थी, तो रहना अब अपने पैसे के साथ। अरे 2 साल से तू अब नौकरी करने लगी है। इससे पहले मेरा बेटा ही तो कमाता था, वो ही तो कमा के लाता था, और तू घर में बैठ के खाती थी। लेकिन मुझे पूरा यकीन है, मेरे बेटे ने ना कभी तुम्हें ताना नहीं मारा होगा, कभी कुछ सुनाया नहीं होगा। यहाँ तक कि अगर मेरी जगह तुम्हारी माँ भी आ जाती ना, तो ये कभी ऐसा व्यवहार नहीं करता जैसा तुमने मेरे साथ किया है। लेकिन तुम्हें तो पैसा प्यारा है ना, तो रहो ना अपने पैसे के साथ। अब मुझे आपकी बात समझ में आ रही है जो आप मुझे समझाना चाहते हो। मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे घर नहीं चाहिए। आप रखो सारे पैसे, आप रखो अपना घर। मम्मी जी एक बात कहूँ, मुझे ना आप लोग चाहिए, मेरा परिवार चाहिए, ये घर नहीं चाहिए। मुझे आप लोगों से प्यार है। मैं अपने बर्ताव के लिए शर्मिंदा हूँ। मैंने आपसे इतनी बदतमीज़ी की, आपकी इतनी बेइज्जती की, मुझे माफ़ करना। मैं आज के बाद आपके साथ कभी भी ऐसी बदतमीज़ी नहीं करूँगी, आपकी बेइज्जती नहीं करूँगी। आई एम सॉरी। और रामू, तुम भी मुझे माफ़ कर दो। मैंने तुम्हें झूठ बोलने के लिए फ़ोर्स किया, माफ़ करना। मम्मी, मैं इसकी बातों में नहीं आऊंगा, आप चलो यहाँ से। विभोर बेटा रुक जा, उसको माफ़ कर दे। अगर उसको अपनी गलती का एहसास है ना, तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम उसको एक मौका दें। और उसने अगर गलती का एहसास मान लिया है ना, तो वो दोबारा ऐसा काम नहीं करेगी। और हम तो ऐसे नहीं है ना बेटा, हम माफ़ कर देते हैं, एक मौका दे देते हैं इसको बेटा। ठीक है, सिर्फ आपके कहने से इसको एक चांस और दे रहा हूँ। लेकिन हिमांशी, मेरी एक बात का ध्यान रखना, आज के बाद अगर इस घर में इस तरह की कोई भी चीज़ हुई तो फिर मैं अपनी माँ की भी नहीं सुनूंगा। ठीक है, आप लोग बैठो, मैं चाय बना के लाती हूँ।